सेम है ना, तो सी से डी बना दिया आइसोथर्मल, ठीक है ना, सी से डी बना दिया आइसोथर्मल। फिर उसके बाद में बात आती है किसकी, दोबारा से बता देता हूं एक बार, शायद रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है ना। तो बच्चों देखो ए बी सी डी, ए से भी आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जब आप लिखोगे तो एनआरटी, टी कांस्टेंट है मतलब राइट हैंड साइड कंप्लीट कांस्टेंट है, बिकॉज एन इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, टी वी हैव kept it constant, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, इट मींस दैट इज हाइपरबोलिक ग्राफ ऑफ पी एंड वी। तो पी एंड वी का हाइपरबोलिक ग्राफ, ध्यान से देखो, पी ए से बी में प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा है तो प्रेशर ऐसे बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो ए ये मानेंगे बी ये मानेंगे, क्योंकि हाइपरबोलिक तो हम बना देते हैं पर ये पता नहीं होता कि इधर से इधर जाए या इधर से इधर, ए इधर लिखे या बी इधर लिखे। तो हमने देखा कि प्रेशर बढ़ना चाहिए और वॉल्यूम घटना चाहिए, तो ये इसी केस में हो रहा है, तो हमने ऐसा ग्राफ बना दिया। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि सर बी से सी क्या होगा, बी से सी आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब पी कांस्टेंट है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर बाय पी इंटू टी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखोगे तो P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट रहेगा मतलब B पे जो प्रेशर रहेगा वही C तक प्रेशर रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। पर दूसरी बात ये कि सर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है B से C में, तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो हमने ऐसे बना दिया, है ना। क्योंकि कई बार सर क्या पता ये इधर होता तो हम बोलेंगे नहीं इधर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने दूसरा पॉइंट भी देखा है कि सर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है B से C में, बी से सी में टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो हम इधर लाइन खींचेंगे। अब सी से डी में फिर से आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवी ग्राफ क्या आएगा, हाइपरबोलिक, तो फिर से बना दिया, है ना, तो सी से डी बना दिया। अब फिर डी से एक है वही आइसोबारिक, आइसोबारिक है तो स्ट्रेट लाइन, आइसोबारिक है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी, हाँ, तो ये बन जाएगा आइसोबारिक। तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए, तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, ये आपका ग्राफ बनेगा किसका, पीवी का। अब वीटी का ग्राफ देखो, वीटी का ग्राफ देखो ध्यान से, ए से बी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट सिंपल सी बात है, ए से बी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। सर ए से बी में पहली बात टी कांस्टेंट इस केस में, एंड पी इज इंक्रीजिंग, इट इंप्लाइज वी इज ऑब्वियसली डिक्रीज, तो टी कांस्टेंट रखो और वी इंक्रीज, वी क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो पी कांस्टेंट वी डिक्रीज, तो ए टू बी ऐसा बनेगा, ए से बी, ठीक है, पी इंक्रीज हो रहा है तो वी डिक्रीज होगा वहां पे। अब दूसरी कहानी ये आती है कि सर बी से सी, बी से सी कैसा है, पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है और टी इंक्रीज कर रहा है, टी इंक्रीज करेगा, पी कांस्टेंट रहेगा तो वी भी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, है ना। सेकंड केस में देखो बी से सी में पी कांस्टेंट है, टी इंक्रीज कर रहा है, पी कांस्टेंट है, टी इंक्रीज कर रहा है तो वी भी इंक्रीज करेगा, हमने लिख दिया पी कांस्टेंट, टी इंक्रीज कर रहा है तो वी भी इंक्रीज करेगा, तो पी कांस्टेंट है, टी इंक्रीज कर रहा है तो वी भी इंक्रीज करेगा, तो हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। हाँ, तो बी और ये सी, बी और ये सी, ठीक है ना। वो तो बाद में एडजस्ट करना पड़ता है, पहले रफली बनाना पड़ता है, ऊपर भी जा सकता है और ये यहां पे भी रुक सकता है, क्या पता आगे क्या होगा। सी से डी में देखो, सी से डी में फिर से क्या है, फिर से क्या है जल्दी बताओ, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। सी से डी में सर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज करेगा, सी से डी पहले तो टेम्परेचर कांस्टेंट, सी से डी टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। अब सी से डी में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखना, या तो ये बना दिया था, सी से डी बनाता हूं, टी कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, सी से डी में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम
इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कैसे करेगा, देखो टी कांस्टेंट मतलब यही रहेगा टी, प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, समझ में आया ना। हाँ कर दिया, ले भाई और लंबा खींचना है क्योंकि मजबूरी है, अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा ये लंबा क्यों खींचा इतना, ठीक है। हाँ दूसरा डी से ए में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डी से ए में पी कांस्टेंट, डी से ए में पी कांस्टेंट टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, पी कांस्टेंट टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वी भी डिक्रीज करेगा, है ना। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, पी कांस्टेंट है तो वी भी डिक्रीज करेगा, तो वी हम लिखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वी भी क्या करेगा, डिक्रीज, है ना। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वी भी क्या करेगा, डिक्रीज, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया, आया नहीं आया, दोनों लाइन आएगी, या तो इसको ऐसे बना लेना अगर किसी को अच्छे से सुंदर ऑब्जर्व करना है तो ए यहां पे और फिर ऐसे, ए बी सी डी ए, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया, आया ना। हाँ तो ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे, एक घर से दे देता हूं अपना बना लेना, ठीक है। पीटी ग्राफ दे रहा हूं, ए बी सी डी पी टी ग्राफ, पीटी ग्राफ दे दिया है, घर से किस किस में कन्वर्ट करना है, पीवी और वीटी में, ठीक है। घर पे कर लेना, खुद शो कर लेना, ठीक है ना। हाँ अब दूसरा आ जाओ, थोड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी में, थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं। कई बच्चों ने तो नोट डाउन भी नहीं किया होगा, पता नहीं। देखो पीटी ग्राफ था ये, याद रखना, पीटी ग्राफ ए बी सी डी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सम कॉमन टर्मिनोलॉजी, सम कॉमन टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं वही हम लिखेंगे। पहले आती है एडिएबेटिक, क्या आती है, एडिएबेटिक वॉल्स। एडिएबेटिक वॉल्स का मतलब ये होता है, मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है ना, एडिएबेटिक वॉल्स अगर कोई बोल देता है एडिएबेटिक वॉल्स, इसका मतलब सिंपल सिंपल ये होता है कि हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज जीरो, हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज जीरो। तो आप लिख देना नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, याद रखना। नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, समझ में आ गया। हाँ तो ऐसे हम इन चीजों को करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ समझ में आया, ओके। अब दूसरी बात आती है कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स क्या होती है, वही ऐसा डब्बा बना लेना, नाम डाल देना कंडक्टिंग वॉल्स और कुछ नहीं। कंडक्टिंग वॉल्स वो होती है आउटसाइड का टेम्परेचर, इनसाइड और आउटसाइड का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर देती है कुछ आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो लिख लो कंडक्टिंग वॉल्स, heat exchange between gas and surrounding, and finally the temperature becomes same, heat exchange with the gas and surrounding, and finally the temperature
बिकम सेम। हीट एक्सचेंज करती है, हीट एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, हीट एक्सचेंज करती है विद सराउंडिंग, विद सराउंडिंग, एंड फाइनली टेम्परेचर बिकम्स सेम। सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करती है और टेम्परेचर बाद में लास्ट में क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिंग मोल्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर ये पी पी मत करना फिर तुम लोग, ठीक है। तो अभी इतना मेरा ध्यान नहीं है, जो बात तुम पूछ रहे हो उसका मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान आएगा तो बता दूंगा, वरना बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक वॉल होती है यानी कैलोरीमीटर में बता देंगे। देखो अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है, मान लो हमारे पास पिस्टन है, वो मूवेबल है, पिस्टन है मूवेबल है, दो हमने क्या बना लिए, पोर्शन बना लिए। ये वॉल तो एडियाबैटिक है, कैसी है, ये वॉल तो एडियाबैटिक है, ये वॉल कैसी है, एडियाबैटिक, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी, ये वॉल, ये कैसी है, ये पिस्टन है, ये कंडक्टिंग भी हो सकती है, कंडक्टिंग और फिक्स भी हो सकती है, कंडक्टिंग और मूवेबल भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग और फिक्स भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग और मूवेबल भी हो सकती है। क्वेश्चन पहला ये, दोनों साइड गैसेज है, एडियाबैटिक वॉल है, बीच में पिस्टन, बीच में पिस्टन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहला क्वेश्चन पहला ये है, अगर अगर हमारे पास ये जो पिस्टन है ये नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो और मूवेबल हो, नॉन कंडक्टिंग हो और मूवेबल हो, नॉन कंडक्टिंग एंड मूवेबल, तो दोनों साइड क्या क्या सेम हो सकता है, दोनों साइड क्या क्या सेम हो सकता है, जल्दी बताओ। दोनों साइड गैसेज है, आई रिपीट, दोनों साइड गैसेज है, सराउंडिंग की वॉल एडियाबैटिक है, पिस्टन हमारी नॉन कंडक्टिंग और मूवेबल, पिस्टन हमारी नॉन कंडक्टिंग और मूवेबल, जल्दी बताओ। दोनों चैम्बर में गैसेज है, आई रिपीट, दोनों चैम्बर में गैसेज है, आई रिपीट, दोनों चैम्बर में गैसेज है, आई रिपीट, दोनों चैम्बर में गैसेज हैं, 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 नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है हमारी और मूवेबल है, और मूवेबल है,
अरे सोचो खुद से यार, तुम केमिस्ट्री में पढ़ के आया हो ना, तब ये हाल हो रहा है तुम्हारा अभी तक। तो पहली बार मैं पढ़ा रहा होता फिर तो गए। अरे सिंपल सी बात है, मान लो एक डब्बा होता है, डब्बा है ना, डब्बा होता है, या हम ये मानते हैं गुब्बारा होता है। वो कब तक फूला रहता है? तब तक इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर दोनों सेम। अगर इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा तो कोलैप्स कर जाएगा, आउटर प्रेशर कम हो जाएगा तो वो फट जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? गुब्बारा जो होता है, इंटरनल प्रेशर कम होगा तो वो कोलैप्स करेगा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। अरे करेगा या नहीं करेगा? और हमने ये पिस्टन छोड़ दिए, मूवेबल है, फ्री टू मूव, किधर भी जा सकती है। तो अब बताओ, पी, वी और टी पे आप क्या कमेंट कर सकते हो? इट इज नॉन कंडक्टिंग एंड मूवेबल, ये मूव कर सकती है आगे पीछे। एग्जैक्ट प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। अरे जहां पे प्रेशर इक्वल होगा वहीं पे जाके रुक जाएगी। अरे सिंपल सी बात है, ये वहीं पे जाके रुक जाएगी ना जहां पे प्रेशर इक्वल होगा। समझ में आया? वॉल्यूम अलग हो ना हो, वॉल्यूम पे हम कमेंट कर ही नहीं सकते, वॉल्यूम पे हम कमेंट कर ही नहीं सकते। हमें इतना पता, क्या पता दोनों का टेम्परेचर सेम हो और नंबर ऑफ मोल सेम हो, है ना। पर हम ये बोल सकते हैं दोनों का प्रेशर सेम होगा सर। प्रेशर क्या होगा? सेम। वॉल्यूम नो कमेंट, टेम्परेचर नो कमेंट। अब दूसरी बात, अगर ये नॉन कंडक्टिंग और फिक्स हो, अगर ये नॉन कंडक्टिंग और फिक्स हो, अगर ये पिस्टन नॉन कंडक्टिंग और फिक्स हो, अगर ये पिस्टन नॉन कंडक्टिंग और फिक्स हो, बताओ शाबाश। तो कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स है, तो पता नहीं इधर ज्यादा प्रेशर हो इधर कम हो, टेम्परेचर उनका तो पता ही नहीं कर सकते। तो नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। अगर ये कंडक्टिंग हो और फिक्स हो, अगर ये कंडक्टिंग हो और फिक्स हो तो क्या होगा? अगर ये कंडक्टिंग हो और फिक्स हो तो क्या होगा? जल्दी बताओ। अरे जरूरी थोड़ी वॉल्यूम सेम कैसे? मान लो नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, फिर क्या कर लो? अरे नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, फिर क्या कर लो? ये कंडक्टिंग हो और फिक्स हो, फिक्स भी है और कंडक्टिंग भी है। सोच, कंडक्टिंग है तो पहली बात टेम्परेचर सेम होगा, कंडक्टिंग है पहली बात टेम्परेचर सेम होगा। इसका कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि पीवी इज टू एनआरटी होता है। पी तो अलग हो सकता है या नहीं भी हो सकता क्योंकि फिक्स है वो, इधर ज्यादा प्रेशर हो इधर कम हो, हमें क्या पता, है ना। एन क्या पता अलग अलग हो, तो वी भी अलग अलग हो। समझ में आया? हाँ, तो नो कमेंट, नो कमेंट। अगर कंडक्टिंग भी हो और मूवेबल भी हो, कंडक्टिंग भी हो और मूवेबल भी हो, जल्दी बताओ। सबसे आसान है, सारी चीजें कर ली तुमने। कंडक्टिंग भी हो और मूवेबल भी हो, अगर ये कंडक्टिंग हो और मूवेबल हो तो क्या कर लो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट शाबाश। देखो मूवेबल होगी तो सिंपल सी बात है, वहां पे एडजस्ट होगी जहां पे प्रेशर दोनों साइड सेम होगा, वहीं पे जाके एडजस्ट होगी ना। चाहिए यहां पे एडजस्ट हो चाहिए यहां पे, पहली बात। दूसरी बात, कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर भी सेम होगा क्योंकि हीट एक्सचेंज होगी, तो हम बोल देंगे प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम पे नो कमेंट, वॉल्यूम पे नो कमेंट। समझ में आया? आया नहीं आया बच्चों? आया गया? नहीं आया है? नहीं आया गया?
आया ना? तो ऐसे चीजों को करते हैं सोल्व, ऐसे चीजों को सोल्व करते हैं, ठीक है ना? प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, या क्या सेम है क्या नहीं है, ठीक है? इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो उससे पहले एक बार मैं थोड़ी एक और छोटी सी टर्म बता देता हूं, डायाथर्मिक। डायाथर्मिक क्या होता है वो, डायाथर्मिक क्या होता है वो और बता देता हूं। तो बच्चों डायाथर्मिक होता है हमारे पास डायाथर्मिक क्या होता है मैं बताता हूं। डायाथर्मिक, पहली बात, डायाथर्मिक सर एक ऐसी वॉल होती है जो कंडक्टिंग तो होती है बट कंडक्शन बहुत स्लो करती है। इफ दिस इज डायाथर्मिक इट मींस, if this is diathermic it means that is conducting, but the transfer of heat process is very slow. Conducting but process is very slow. मतलब टेम्परेचर बराबर तो करेगी पर बहुत लंबे टाइम के बाद, उसको बोलते हैं डायाथर्मिक। क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक, ठीक है? हाँ, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन कैसे? ऐसे पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कैसे? ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, टाइम पास। बाजू अब तो गायब भी हो गया, कोई नहीं। देखो अब दूसरी बात, डायाथर्मिक उसको बोलते हैं, कंटेनर है बीच में, डायाथर्मिक वॉल है, ये क्या होती है? कंडक्टिंग होती है बट प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज वेरी स्मॉल या वेरी स्लो। कंडक्टिंग होती है डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल क्या होती है? कंडक्टिंग होती है बट प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज वेरी स्लो। प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज वेरी स्लो। समझ में आया नहीं आया? अरे आया क्या? आया बच्चों? आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? हाँ, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है? प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है ना? हाँ, अब दूसरी बात आती है, क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बोल दे आपको कि सर आपके पास ना एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, याद रखना। कैसा कंटेनर? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कंटेनर है, डायाथर्मिक वॉल है, दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। कैसा है? डायाथर्मिक। डायाथर्मिक प्रोसेस। ये पिस्टन है, ये क्या है? पिस्टन है ना? हाँ, इनिशियली आपसे बोल दिया जाए कि इसमें इस सिलेंडर में यहां पे एक हीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हीटर, जो हीट अप कर रहा है, जो हीट अप कर रहा है। अब ये फ्री टू मूव है, ये भी एडियाबैटिक है, डायाथर्मिक नहीं, सॉरी, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, और ये भी एडियाबैटिक, दोनों एडियाबैटिक है, पिस्टन भी और वॉल भी। पिस्टन भी और वॉल भी दोनों एडियाबैटिक है, ठीक है ना? हाँ, इन्होंने क्या बोला, हमने हीटर लगा दिया, यहां हीटर लगा दिया और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसका
टी नोट से, इनिशियली टी नोट था, टी नोट से टू टी नोट। पहली बात, क्या जब हीट करेगा तो ये एक्सपेंड होगी उधर, क्या जब हीट करेगा, क्या जब हीट करेगा तो एक्सपेंड होगी उधर। अरे पिस्टन एक्सपेंड होगी या उधर नहीं होगी? जब ये हीटर हीट करेगा, गर्म करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो क्या ये शिफ्ट होगी ना उधर, है ना। मान लो इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। इस सिलेंडर का, जो सिलेंडर में ये पिस्टन लगी हुई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और ये शिफ्ट कर जाता है एक्स से, शिफ्ट कर जाता है एक्स से। किसे? एक्स से। एक्स डिस्टेंस से ये शिफ्ट कर जाता है, ठीक है ना। देन फाइंड the value of x, the value of x if outside pressure is p naught initially, outside pressure is p naught initially, if outside pressure is p naught initially, if outside pressure is p naught initially, ठीक है ना। जल्दी बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if piston is displaced by a distance x, then find the value of x। पहली बात, अगर ये पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन ये अगर मूवेबल है तो इनर और आउटसाइड का प्रेशर सेम होना चाहिए। क्लू दे रहा हूं तुम्हें, अगर ये पिस्टन मूवेबल है तो इनर और आउटसाइड का प्रेशर सेम होना चाहिए, है ना। हाँ, इनर और आउटसाइड का प्रेशर सेम होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू कि ये प्रोसेस तो सर फिर तो आइसोबारिक हो गया, आइसोबारिक हो गया तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो V1 by T1 is constant is equals to V2 by T2, V1 T1 is equals to V2 by T2, है ना। आप मान के चलो इनिशियल वॉल्यूम भी क्या थी, V नोट थी, इनिशियल वॉल्यूम भी क्या थी, Vi is equals to V नोट, Ti is equals to T नोट, ठीक है ना। ठीक है या नहीं है? Vi is equals to V नोट, Ti is equals to T नोट, और Pi is equals to P नोट। ले मर, ठीक है ना। हाँ, जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई साहब, मारो मुझे मारो। आइसो बारीक है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट है, V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल अपॉन T फाइनल, V इनिशियल V नोट है, T इनिशियल T नोट है, V फाइनल कितना है, V फाइनल कितना है, V नोट, V फाइनल कितना है जल्दी बताओ, अरे V फाइनल कितना है जल्दी बताओ, V फाइनल कितना है जल्दी बताओ, V नोट प्लस A इंटू एक्स, वॉल्यूम बढ़ेगी ना, V नोट प्लस A इंटू एक्स अपॉन 2T नोट, एक्स की वैल्यू निकाल लो,
अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों? समझ में आया नहीं आया बच्चों? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया। देख, इनिशियल वॉल्यूम थी सर वी नोट, टेम्परेचर था टी नोट, प्रेशर था पी नोट। अब टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, ठीक है? तो ये शिफ्ट करने लगी ऐसे। क्या करने लगी? शिफ्ट करने लगी ऐसे। टेम्परेचर बढ़ा टी नोट से 2T नोट, टेम्परेचर बढ़ा टी नोट से 2T नोट, है ना? टेम्परेचर बढ़ा टी नोट से 2T नोट, ठीक है? प्रेशर कांस्टेंट पीवी इज टू एनआरटी। टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ी, वी नॉट तो यहां तक थी, जब ये एक्स डिस्टेंस मूव कर जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगी वी नॉट प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एक्स, एक्स्ट्रा होगी। तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी वी नॉट प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इनटू एक्स। अरे लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम नहीं हो जाएगी? एक्स मूव किया तो वी नॉट प्लस ए इंटू एक्स नहीं आ जाएगा? टेम्परेचर क्या होगा? टी नोट से 2T नोट हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर 2T नोट। भाई साहब समझ में आया नहीं है? यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप लोग? अब ये लिख दिया, निकाल लो, ठीक है ना? हाँ, कईयों के लिए दिक्कत हो जाएगी, उतारा नहीं था ना भाई साहब, आगे से ना सॉरी उतार लूंगा, ठीक है? हाँ, तो अभी के लिए इतना ही काफी है, मेरे को लग रहा है फिर से दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना बच्चों? और आज तुम्हारा पेपर भी है वैसे, तो कल ये कंप्लीट करवा देंगे, पूरा केटीजी हो जाएगा आपका कंप्लीट लगभग लगभग। एक क्वेश्चन और दे दूंगा मैं, ठीक है, इसी के ऊपर, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम करवाना है और थोड़ा बहुत और बचा है, ठीक है? तो लगभग लगभग इसको कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? हो गया होगा टाइम आदित्य? ओके, तो भाई 2.5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा वैसा क्वेश्चन है ऐसा ही इसके टाइप पे। ओके, तो बच्चों मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है ना? हाँ बच्चों मीटिंग एंड करते हैं, कल ही आपकी केटीजी कंप्लीट हो जाएगी। बाय सभी को। और दूसरी बात